अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि मजीद आने वाली वीडियो चाहे वक्तन फवक्तन आपके लिए इस चैनल पर अपलोड करते हैं वो आपको वक्त पर मिलती रहें और आप उनसे मुस्तफीद होते रहें। बड़ा ही मुबारक वक्त है जब हम खुदा का पाक कलाम पढ़ते, सुनते, सीखते हैं। इससे मुबारक बात कोई नहीं है, इससे बड़ी मुबारक बात इस दुनिया में नहीं है। खुदावंद यीशु मसीह का शुक्रिया अदा करते हैं कि उसने हमें मौका बख्शा कि ताकि एक दफ़ा फिर हम उसके कदमों में आए, उसकी हजूरी में आए और उसका पाक और जिंदा कलाम पढ़ सकें और सीख सकें। आज अगर हम इकट्ठे बैठे हैं या इकट्ठे हम खुदा का पाक कलाम सीख रहे हैं या सीखने को है, तो इसमें उसका मकसद है। उसने हमें सांसें दी, उसने हमें जिंदगी दी, उसने हमें सेहत दी। इसमें उसका मकसद है, इसमें उसका भेद है। हम बगैर मकसद के इस दुनिया में जिंदा नहीं हैं। इसमें उसका मकसद है, वो अपनी गवाही हमारे जरिए से देना चाहता है। वो अपने भेद हमारे जरिए से, हमारे वसीले से जिन लोगों तक उसका भेद नहीं पहुंचा वो पहुंचाना चाहता है। हालेलुया। ये क्रिसमस का सीजन है। सिंस इस क्रिसमस सीजन खुदावंद यीशु मसीह हमारी नजात बनकर इस दुनिया में आया, हमारी मखलसी के लिए, हमें शैतान के चुंगल से छुड़ाने के लिए आया। और यही क्रिसमस सीजन आज हम मना रहे हैं और यही रीजन है। और आज यही पाक कलाम में से हम सीखेंगे कि क्या रीजन है, रीजन फॉर क्रिसमस, कि क्रिसमस हम क्यों सेलिब्रेट करते हैं। मेन रीजन क्या है? मेन रीजन हम हैं, आप हैं, मैं हूं। हमारे लिए वो इस जमीन पर आ गया, हमारे लिए वो मुजस्सम हुआ, हमारे लिए उसने इंसानी जिस्म इख्तियार किया ताकि वो हमें छुटकारा दे सके, हमें निजात दे सके, हमें शैतान के चुंगल से आजाद कर सके। हालेलुया। आइए बाइबल मुकद्दस को खोलिए और इस वक्त जितने बहन भाई ऑनलाइन भी देख रहे हैं उनसे भी मैं कहूंगा बाइबल मुकद्दस को खोलिए। मत्ती की अंजील हम तलावत कलाम पाक करेंगे, उसका पहला बाब, उसकी 18वीं आयत से। और बाइबल मुकद्दस में यूं लिखा है, अब यीशु मसीह की पैदाइश इस तरह हुई कि जब उसकी मां मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई तो उनके इकट्ठे होने से पहले वह रूहुल कुद्स की कुदरत से हामला पाई गई। बस उसके शोहर यूसुफ ने, जो रास्तबाज था और उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, उसे चुपके से छोड़ देने का इरादा किया। वो इन बातों को सोच ही रहा था कि खुदावंद के फरिश्ता ने उसे ख्वाब में दिखाई देकर कहा, ऐ यूसुफ इब्ने दाऊद, अपनी बीवी मरियम को अपने हां ले आने से ना डर, क्योंकि जो उसके पेट में है वो रूहुल कुद्स की कुदरत से है। उसके बेटा होगा और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वो ही अपने लोगों को गुनाहों से नजात देगा। हालेलुया। यही है हमारा टॉपिक, यही है हमारा मकसद कि वो अपने लोगों को नजात देगा। नस्ल इंसानी, हम जो इंसान है, खुदा से हमारी दूरी बागे अदन में हुई। जब इंसान ने नाफरमानी की, जब इंसान ने गुनाह किया, तो बागे अदन से वो निकाला गया और गुनाह की वजह से खुदा से दूरी हुई, हुक्म अदूली की, नाफरमानी की, गुनाह किया और खुदा से जुदाई शुरू हुई। खुदा ने इंसान को बड़े प्यार से बनाया, खुदा ने इंसान को अपनी छवि पर बनाया। उसने अपने इतने प्यार से बनाया कि उसके अंदर अपना रूह, बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि फूंका, बड़ी मोहब्बत से उसको बनाया और बनाकर उसको बागे अदन में रखा
और उसको कहा कि तू जानवरों के नाम रख, उसको अहमियत दी और उसको उसकी विल दी, उसको उसकी मर्जी का मालिक बनाया। लेकिन इंसान ने नाफरमानी की। खुदा ने उसको कहा कि यह काम तूने नहीं करना, इस दरख्त का फल तूने नहीं खाना। उसने वो खाया, गुनाह किया, नाफरमानी की, हुक्म अदूली की और वो बागे अदन से बाहर निकाल दिया गया। इस तरह इंसान की दूरी शुरू हुई और इंसान रूहानी तौर पर होम सिक हो गया, क्योंकि जो खुदा ने उसके लिए घर मुकर्रर किया था, जो खुदा ने जिस मकसद के लिए उसको बनाया था कि वो उस खुदा के साथ कुर्बत में रहे, खुदा के साथ रिफाकत में रहे, खुदा के साथ इबादत करे, उसकी तमजीद करे, उसकी प्रस्तिश करे, वो उस टारगेट से, उस मकसद से हट गया और दूरी हो गई और रूहानी तौर पर इंसान तन्हा हो गया। रूहानी तौर पर वो होम सिक हो गया, गुनाह में फंस गया, दुनिया की तारीकी में चला गया, अंधेरे में डूब गया, खुदा से दूरी उसकी बढ़ती गई, बागे अदन से बाहर हुआ। जिस खुदा ने इंसान को बड़े प्यार से बनाया, अपना दम फूका, अपनी शबी पर बनाया, उसकी उसने नाफरमानी की, उससे दूरी इख्तियार कर ली, उसकी बजाय दूसरे गैर महमूदों को पूजना शुरू कर दिया। इस दुनिया, इस जहान के खुदा शैतान ने इंसान की आंखों को अंधा कर दिया। वो रूहानी तौर पर अंधा हो गया, दूरी में चला गया, लेकिन खुदा की मोहब्बत फिर भी कायम रही। वो नहीं चाहता था कि इंसान हलाक हो, लेकिन इंसान जब दूरी कर चुका, गुनाह में फंस गया, गुनाह में चला गया, तारीकी में डूब गया, तो लिखा है कि सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम हैं। हम खुदा के जलाल से महरूम हो गए, उसके फजल के हाथ से महरूम हो गए, उसके पाक साया से महरूम हो गए, दूर हो गए, क्योंकि गुनाह की मजदूरी मौत है। अब इंसान ने गुनाह किया, उसकी मजदूरी मौत हुई, उसके जलाल से महरूम हो गया, क्योंकि खुदा गुनाह को नहीं देख सकता। उसने नाफरमानी की, उसका ना हुक्म ना मानकर नाफरमानी की, दूरी इख्तियार कर ली, तन्हाई में चला गया, तारीकी में डूब गया। अब यह था कि खुदा के हुक्म के मुताबिक जो गुनाह करता है उसकी मजदूरी मौत है। चूंकि इंसान ने गुनाह किया, अब उसकी दो काम हो सकते थे, या हलाक किया जाता क्योंकि उसने गुनाह किया है, या फिर उसका फिदिया दिया जाता और उसको बचाने वाला कोई भेजा जाता। दो चीजें ही हो सकती थी। गुनाह किया, हलाकत की तरफ गए, अदालत के नीचे आए, गजब के नीचे आए, क्योंकि हमने गुनाह किया, हमारी डेस्टिनेशन गुनाह की वजह से हलाकत थी रूहानी तौर पर। और यहां दूसरी उसकी ऑप्शन यह थी कि बचाया जाता, उसका फिदिया दिया जाता। लेकिन खुदा ने, जिसने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, यह उसकी मोहब्बत और उसका प्यार था कि उसने फिर भी हमें हलाक होने नहीं दिया, क्योंकि वो नहीं चाहता कि कोई भी हलाक हो, बल्कि हर किसी की तौबा तक नौबत पहुंचे आए। अब हमारा फिदिया देने के लिए उसने क्या सोचा? खुदा ने किसी फरिश्ते को भेजा,
उसने क्या सोचा, अब मैंने इंसान से मोहब्बत की है, बल्कि इतनी मोहब्बत की है कि अब उसने कहा ठीक है, तुमने हलाकत की राह चुनी है क्योंकि तुमने गुनाह किया है, तुम्हारा फिदिया बेटा यीशु मसीह देगा। तुम्हारा फिदिया, तुम्हारा कफारा यीशु मसीह देगा। और उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि हम हलाक ना किए जाएं, ताकि हम नजात पाएं, ताकि हम हलाकत से बच सकें। गुनाहगार को नहीं बचा सकता क्योंकि वो दोनों एक ही जगह पर हैं, वो दोनों सेम पोजीशन पर हैं। इसलिए यीशु मसीह को आना पड़ा क्योंकि वो स्पॉटलेस, कोई गुनाह नहीं, पाक साफ। क्योंकि हम गुनहगार थे, हमने गुनाह किया, उसके जलाल से महरूम ठहरे, उसकी नाफरमा बरदारी की, नाफरमानी की, हुक्म अदूली की। हमें कौन बचा सकता था? कोई गुनाहगार इंसान? क्योंकि इंसान तो इंसान है, वो भी गुनाहगार है, वो भी गुनाह में पैदा हुआ है। इसलिए यीशु मसीह आया, वो बेऐब बरा, पाक साफ, जिसकी फितरत में गुनाह नहीं था, नहीं है, पाक साफ बरा हमारे लिए मुहैया किया गया ताकि वो हमारे गुनाह अपने ऊपर ले ले और सलीब पर चढ़ जाए। इसीलिए आया, इसी मकसद, इसी इलाही मंसूबे को कंप्लीट करने के लिए खुदावंद यीशु मसीह आया और वो मुजस्सम हुआ, वो कलाम में मुजस्सम हुआ, वो इंसान का जिस्म उसने इख्तियार किया हमारी खातर। जो खालक था वो मखलूक बन गया इंसान की खातर। ये इंसान के साथ खुदा की मोहब्बत को जाहिर करती है। खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। अजीजों, यही है क्रिसमस, यह है क्रिसमस का पैगाम, यह है सच्चा क्रिसमस, यह है रीजन फॉर क्रिसमस, यह है क्रिसमस का मकसद कि वो हमारी खातर जमीन पर आया ताकि हम ना हलाक हों और जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। यह है क्रिसमस का पैगाम, यह है क्रिसमस का मकसद। इसलिए यीशु मसीह हमारी खातर इस दुनिया में आया। यह है क्रिसमस, हमारी रूहानी गुर्बत को दूर करने के लिए। हम रूहानी तौर पर गरीब थे यीशु मसीह के आने से पहले, तन्हा थे, गुनाह में डूबे हुए थे, मजहब के शिकंजे में फंसे हुए थे। हम खुदा की कुर्बत, उसकी रफाकत से दूर थे। गुनाह के बंधन से हमें आजादी दी। हम गुनाह के बंधन में जकड़े हुए थे, खुदा के हजूर बड़ी मुश्किल से जाते थे। खुदा के हजूर जाना मुश्किल था हमारे लिए। गुलामी में फंसे हुए थे, गुलामाना जिंदगी जीते थे, गुलामाना जिंदगी जी रहे थे। लेकिन यीशु मसीह ने आकर हमें हर तरह के बंधन से आजादी दी, गुलामी से आजादी दी, गुनाह से आजादी दी। हमारी रूहानी गुर्बत जो हमारी दिलों में जगड़ चुकी थी, हमारी रूहानी गुर्बत को जड़ों से उठाकर फेंक दिया सलीब के वसीला से, क्योंकि इसीलिए वो आया। वी कांट सेपरेट स्लीप क्रॉस फ्रॉम क्रिसमस। ये इसीलिए आया, यीशु मसीह सलीब पर मसलूब होने के लिए आया, क्योंकि उसके मसलूब होने से हमने नजात पाई, उसके लहू से हमने नजात पाई। और उसका लहू इसलिए आज भी जिंदा है, पाक और साफ है, बहता है, जो गुनाहों से पाक और साफ करता है, हमारी जिंदगियों को बदल देता है। हालेलुया। इब्ने आदम खोए हुओं को ढूंढने और नजात देने आया है। यह है क्रिसमस, यह है अजीजों क्रिसमस का पैगाम, यह है क्रिसमस का सच्चा हकीकी पैगाम। इब्ने आदम खोए हुओं को ढूंढने और नजात देने आया है।
हम क्रिसमस मनाते हैं, सेलिब्रेशन करते हैं, बहुत अच्छी बात है, जरूरी करें। लेकिन अगर हमारे दिल में, हमारे अंदर यीशु मसीह नहीं है अजीजों, तो ये यूजलेस है। मैं आपको बताना चाहता हूं, गौर से सुने। आज क्रिसमस का हकीकी मकसद यीशु मसीह है। यीशु मसीह अगर हमारी जिंदगियों में है, यीशु मसीह अगर आज हमारे दिलों में है, तो यह है हमारा हकीकी क्रिसमस। यह है रीजन फॉर क्रिसमस। यीशु मसीह है रीजन फॉर क्रिसमस। फिर हमारी सेलिब्रेशन, फिर हमारी पार्टी मायने खेस हैं, वरना यूजलेस हैं। डोंट कॉल इट क्रिसमस, कॉल इट हॉलीडेज। अगर हमारे पास, हमारे दिल में यीशु मसीह नहीं है। कीप क्राइस्ट इन क्रिसमस। यीशु मसीह को अपने इस क्रिसमस सीजन में रखिए, उसको अहमियत दें, क्योंकि वो ही है रीजन। वो इसीलिए आया, हमारे लिए आया, निजात के लिए आया। और जब हमारे दिल में, हमारे अंदर रूहानी तौर पर, जाती तौर पर यीशु मसीह को हम निजात दहिंदा मानते हैं, अपना सच्चा हकीकी दोस्त मानते हैं, यह है क्रिसमस। यह है सच्चा हकीकी क्रिसमस। इब्ने आदम खोए हुए को ढूंढने और निजात देने आया है। आई विल कंक्लूड विथ 3 पॉइंट्स। यीशु मसीह खुदा की सच्ची मोहब्बत को एक्सप्रेस करने आया है। नंबर 1, उसने हमें खुदा की मोहब्बत दिखाई। यीशु मसीह ने हमें खुदा की मोहब्बत दिखाई अपने ज़रिए से, क्योंकि जिसने उस खुदा को किसी ने नहीं देखा, लेकिन जिसने बेटे को देखा उसने बाप को देखा। उसने कहा मैं दरवाज़ा हूं बाप तक जाने का। वो एक्सप्रेस किया उसने बाप की मोहब्बत और बाप के प्यार को आकर जमीन पर दिखाया। इंसान और खुदा के दरमियान जो होम सिकनेस थी उसको ख़त्म किया। इंसान और खुदा के दरमियान जो दूरी बढ़ चुकी थी, यीशु मसीह ने आकर उस दूरी को ख़त्म किया। मिसकंसेप्शन, जो एक गलत फहमी थी इंसान की खुदा के बारे में, उसको गलत किया। और उसने बताया कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि अपना बेटा बख्श दिया। दिया नहीं बल्कि बख्श दिया। लिखा है बख्श दिया, दे दिया, रज़ाकाराना तौर पर, अनकंडीशनल तौर पर, गैर मशरूत तौर पर, कोई शर्त नहीं, दे दिया, बख्श दिया। इसलिए आया यीशु। मिसकंसेप्शन जो खुदा के बारे में इंसान की यीशु के आने से पहले थी कि खुदा शायद गजबनाक है, वो सख्त है, लेकिन यीशु ने बताया कि नहीं, वो मोहब्बत करता है, वो प्यार करता है, वो प्यार और मोहब्बत से बड़ा है। उसने तो तुम्हें अपनी छवि पर बनाया है, वो तो अपने हाथों में तुम्हारी तस्वीरें देखता है, उसने तो तुम्हारे अंदर अपना दम फूंक दिया है। और क्या चाहिए इससे बढ़कर? छवि पर बना दिया। किसी फरिश्ते को नहीं भेजा, किसी आलिम फाजिल को नहीं भेजा, अपने इकलौते बेटे को भेजा हमारी खातर, हमें हलाकत से बचाने के लिए। नंबर 2, यीशु के आने का मकसद हमारा माजी माफ करना था, हमारे माजी को साफ करना था। जब यीशु हमारी जिंदगियों में आता है तो हमारा जिस तरह का भी जीजो पास्ट हो, जिस तरह का भी माजी हो, गुनाह से भरा, तारीखी में डूबा, शैतान के शिकंजे में फंसा हुआ है, यीशु मसीह के लहू से वो पाक और साफ हो जाता है।
जब हम उसको निजात दहिंदा कबूल करते हैं, जब उसको हम शख्सी तौर पर अपने दिल में लाते हैं, जब उसको हम शख्सी तौर पर अपना निजात दहिंदा कबूल कर लेते हैं, तो हम पाक और साफ हो जाते हैं, गोया नई मखलूक की तरह बन जाते हैं, एक नए इंसान की तरह बन जाते हैं, एक न्यू क्रिएशन बन जाते हैं, जैसे हमारा कोई पास्ट ना हो। इस तरह हम क्रिएट कर दिए जाते हैं। इसलिए यीशु आया। ज़कई की मिसाल, ज़कई महसूल लेने वाला करप्ट इंसान था। यीशु उसके घर में आया और यीशु ने कहा आज इस घर में नजात आई है, और ज़कई की जिंदगी बदल गई। और वो जो लेने वाला था उसने कहा मैं और ज्यादा देता हूं। यह है तब्दीली, यह है यीशु, यह है नजात। जब उसने कहा आज इस घर में नजात आई, उसकी जिंदगी बदल गई। यीशु इस तरह जिंदगियां बदल देता है। एक गुनाहगार औरत, लिखा है शहर की गुनाहगार औरत, उसने यीशु के कदमों में आकर इतर की बोतल तोड़ दी, रोई, अपने बालों से उसके पांव साफ किए, अपने आंसुओं से उसके पांव साफ किए, इतर की कीमती बोतल उसके पैरों में तोड़ दी। यीशु ने उसे कहा जा, तेरे ईमान ने तुझे अच्छा किया। उसकी जिंदगी बदल गई। उसने निजात दहिंदा कबूल किया यीशु मसीह को। इस तरह जिंदगियां बदल जाती हैं, और इसीलिए यीशु आया जिंदगी बदलने के लिए। पौलुस रसूल, मारने वाला सख्त इंसान, जो चुन चुन को यीशु मसीह के जो फॉलो करने वाले थे, जो यीशु मसीह के मानने वाले थे, चुन चुन कर मारता था। यीशु मसीह को उसने कबूल किया, उसकी जिंदगी बदल गई। फिर वो बचाने वाला बन गया, फिर वो उसी की गवाही देने वाला बन गया, और वो फिर साउल से पौलुस बन गया। बड़ा था फिर छोटा बन गया। अजीजों, इसलिए यीशु मसीह आया, इसलिए यीशु मसीह ने हमारे लिए कुर्बानी दी, इसलिए उसने हमें हमारे लिए क्रॉस पर अपना लहू बहाया। पैदाइश ही इसीलिए इंसानी तौर पर उसने की, क्योंकि वो हमारे लिए वो जो इलाही मंसूबा था उसको कंप्लीट करने आया। फिर जब हम उसको निजात दहिंदा कबूल कर लेते हैं, शख्सी तौर पर, पर्सनल हैसियत में, जाती हैसियत में, नेक्स्ट पॉइंट, जिंदगी में हमें पर्पस मिलता है, मकसद मिल जाता है। जब हम उसको हम निजात दहिंदा कबूल कर लेते हैं, जब हम उसको शख्सी तौर पर मान लेते हैं, फिर हमें पर्पस मिलता है। फिर वो पर्पस क्या है? फिर वो हमारी जिंदगियों का मकसद क्या होना चाहिए? हम बच गए, वो आया, उसने हमें बचाया, हमने निजात हासिल की, मखलसी पाई, हाँ, उसने हमारा कफारा दिया, हमने उसको जाती हैसियत में कबूल किया। फिर हमारी जिंदगियों में पर्पस क्या है? उसकी गवाही देना, फिर उसकी गवाही का सबब बनना। लिखा है जाओ कौमों को शागिर्द बनाओ, ताकि वो जाने कि तुम किसके शागिर्द हो? यीशु मसीह के। फिर यह हमारा पर्पस होना चाहिए। फिर यह हमें लोगों को बताना चाहिए कि हम यीशु मसीह के शागिर्द हैं। फिर हमें अपनी गवाही शेयर करनी चाहिए। फिर हमें उसका मकसद जिंदगी का यह अपनाना चाहिए कि उसके आने की वजह दूसरे लोगों तक पहुंचानी चाहिए। ग्रेट कमीशन, इरशाद आजम यही है, जाओ कौमों को शागिर्द बनाओ, बताओ यीशु मसीह की कुदरत के बारे में, बताओ कि वो तो आ चुका है, निजात आपके पास है, आपने सिर्फ उसको कबूल करना है। यह हमारी जिंदगियों में पर्पस होना चाहिए। निजात हासिल कर ली, पर्पस, मकसद हमारी जिंदगियों में आ गया। तीसरा पॉइंट, फिर हमारे लिए अजर है। हालेलुया, होम इन हेवन। फिर हमारे पास अजर है, खुदावंद यीशु मसीह ने दे रखा है। यूहन्ना की इंजील 14वें बाब और दूसरी आयत में लिखा है, मेरे बाप के घर में बहुत से मकान हैं, अगर ना होते तो मैं तुमसे कह देता। यहां पर यीशु मसीह ने जोर दिया कि ना होते तो मैं कह देता, क्वेश्चन मार्क नहीं है, वो कहता है ना होते तो मैं तुमसे कह देता हूं। इसका मतलब वो सच कह रहा है। यह है अजर। निजात हासिल कर ली, जिंदगी में पर्पस मिल गया, मकसद मिल गया, फिर उसका अजर, उसके साथ अब्दी रफाकत है, कसरत की जिंदगी है,
हमेशा का साथ है, उसके साथ रिलेशन है। अजीजों, इस वक्त जो ऑनलाइन भी सुन रहे हैं उन सबको भी मैं कहूंगा कि यीशु मसीह को निजात दहिंदा कबूल करने की सिर्फ एक ही रिक्वायरमेंट है। वो तो आ चुका है, वो तो आया और उसने कुर्बानी दी, अपना लहू बहाया हमारी निजात मखलसी के लिए, हमारे हलाकत से बचाने के लिए। यीशु मसीह को कबूल करने की एक ही कंडीशन, एक ही रिक्वायरमेंट है हमारी तरफ से, वो है ह्यूमिलिटी, आजिज़ी और इनकिसारी के साथ उसके हुजूर में आ जाएं। सिर्फ आजिज़ी, सिर्फ आजिज़ी, ह्यूमिलिटी के साथ उसके हुजूर आएं, उसको कबूल करें, वो आपका निजात दहिंदा है। सिर्फ आपको उसको कबूल करने की जरूरत है। आजिज़ी इनकिसारी के साथ सरेंडर योरसेल्फ, अपने आप को उसके हुजूर, उसके आगे सरेंडर कर दें। यीशु मसीह रिलेशन बनाने आया, हमारे साथ रिश्ता बनाने आया, मजहब नहीं। मजहब तो पहले था, यीशु मसीह के आने से पहले मजहब था, बड़े मजहबी लोग थे, फकी फरीसी थे, इंतहाई सख्त मजहब था, शरीयत थी। जैसे लिखा यूहन्ना की इंजील उसके पहले बाब 17वीं आयत में, इसलिए कि शरीयत तो मूसा की मार्फत दी गई, मगर फजल और सच्चाई यीशु मसीह की मार्फत पहुंची। शरीयत तो थी पहले, लॉ तो पहले था। यीशु मसीह ने हमें सच्चाई से रोशनास कराया। यीशु मसीह ने हमारे ऊपर फजल किया। यीशु मसीह ने हमें नजात से इंट्रोड्यूस किया, बल्कि नजात दी, नजात दिलाई। इंटीमेसी, रिलेशन, कुर्बत, यह देने वो आया। रिलेशन, जाती तौर पर, जाती हैसियत में हमारे साथ रिलेशन बनाने आया। इसलिए अजीजों, मैं आपको कहूंगा, बहनों भाइयों बुजुर्गों, जो भी सुन रहे हैं इस वक्त ऑनलाइन, उनसे भी मैं मुखातब हूं, कीप क्राइस्ट इन क्रिसमस, क्योंकि ये ही इज द ओनली रीजन, यही रीजन है क्रिसमस का, और कोई नहीं है। अगर आज आप इमेजिन फॉर एग्जाम्पल आपकी बर्थडे सेलिब्रेशन है और आप उसमें ना हो, आपका केक काटा जा रहा हो, आप उसमें ना हो, आपकी सेलिब्रेशन की जा रही हो, आप उसमें ना हो, आपको कैसा फील होगा? आज हम सेलिब्रेशन करते हैं बड़े जोश और जज्बे के साथ, लेकिन डीप डाउन इन योर हार्ट, दिल की गहराइयों में सोचें, समझें, देखें। सेल्फ सेंसर, हर इंसान के पास एक ज़मीर है, सेल्फ सेंसर। कोई इंसान दूसरे इंसान के अंदर नहीं झांक सकता, इंसान खुद अपने अंदर झांक सकता है। सेल्फ सेंसर यहां पे खुदा ने फिट किया हुआ है हर इंसान के अंदर। डीप डाउन दिल की गहराइयों में देखें कि आज जो हम क्रिसमस की सेलिब्रेशन कर रहे हैं, क्या यीशु मसीह हमारे दिलों में है? क्या हम सेलिब्रेशन कर रहे हैं उसके अंदर यीशु मसीह मौजूद है, कि ये सिर्फ पार्टी है, लाइटें हैं, खाने पीने हैं, सिर्फ सेलिब्रेशन, जस्ट सेलिब्रेशन है? डीप डाउन अपने दिल की गहराइयों में आज ये सोचें, कीप क्राइस्ट इन क्रिसमस, क्योंकि यही रीजन है क्रिसमस का, यही मकसद है क्रिसमस का, इसलिए वो आया। अपने अंदर झांकें, अपने अंदर देखें कि आज हम क्रिसमस मना रहे हैं, क्या हम यीशु मसीह के बगैर क्रिसमस मना रहे हैं? क्या उस रीजन को हम जानते हैं जिस रीजन के लिए वो आया? अपने अंदर देखें, सोचें। मैं चाहता हूं कि अगर आज आपके पास यीशु मसीह नहीं है तो अपने अंदर यीशु मसीह को आए, दावत दें। सिर्फ ह्यूमिलिटी के साथ, आजिज़ी, इनकसारी के साथ सरेंडर करें। वो खड़ा है, वो तो लिखा है, खोए हुओं को ढूंढने आया है, वो तो ढूंढ रहा है। अपने आप को उसके हवाले करें, अपने आप को शख्सी तौर पर उसके हवाले करें, उसको निजात दहिंदा शख्सी तौर पर कबूल करें। और नंबर 2, अगर आपकी मोहब्बत ठंडी पड़ चुकी है, अगर आपकी राहें उससे जुदा हो चुकी हैं, चलते चलते आजमाइश के ज़रिए से, या कोई ऐसी आजमाइश आई कि आपने अपनी राहें उससे जुदा कर ली हैं, तो आज अजीज़ों मौका है, इस क्रिसमस में आएँ, उसके हजूर आएँ, अपने सरों को झुकाएं
और उसको शख्सी तौर पर निजात दहिंदा कबूल करें। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। कीप क्राइस्ट इन क्रिसमस बिकॉज ही इज द ओनली रीजन फॉर क्रिसमस।